और इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सुधांशु त्रिवेदी को आपको सुनाते हैं। राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं इस विषय का आपको तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई, और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो, कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है, और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं आदरणीय खड़गे जी ने, तो मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की आप बात करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे प्रामाणिक जो डाटा होता है वो होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता। जब कोई कर्मचारी बनेगा तभी उसके खाते में से पैसा कटकर उसमें जाएगा, और सिर्फ कर्मचारी का खाता नहीं जाता, उसमें जो उसका नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब तक कोई किसी को नौकरी नहीं मिली होगी और उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा, तब तक ईपीएफओ अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा। और हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, और 2024 में आते आते 25 दशमलव कुछ करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स थे। ईपीएफओ अकाउंट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सबसे बड़ी छलांग जुलाई के महीने में 22 लाख नए कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुले। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और एक अन्य कुछ सर्वेस के हिसाब से इन 10 वर्षों में 54 करोड़ जो पर्सन्स, जो वर्किंग पर्सन्स ईयर होते हैं वो क्रिएट किए गए, अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला उसका एक संकेत होता है। और ईपीएफओ एकदम ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड, अनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो डाटा होता है। फिर भी उनको ना समझ में आता हो आंकड़ा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, तो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर प्रतिदिन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है,
कश्मीर में चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन गया है, मुंबई में अटल सेतु बना है, कोलकाता में जमीन के नीचे मेट्रो बन गई है। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बना कौन रहा है? कोई ना कोई तो बना रहा है, तो कोई ना कोई तो रोजगार सृजित हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आसमान से जिन्न विन्न आकर बना रहे हैं इनको? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंकड़े देखो या हकीकत देखो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। वो पुराना ख्याल छोड़ दो, पुरानी नजर छोड़ो, देखो नजारा कितना बदला हुआ है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बने। मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। असेंबली होती है हमारे यहां। कौन बना रहा है? तो मैंने इस बात का तथ्य का भी जवाब दिया और दूसरी भी बात दिया। अब उनका कहना है कि अच्छे दिन की बात। हां, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये खिसियाहट कांग्रेस में मुसलसल समझी जा सकती है, यानी सतत रूप से समझी जा सकती है। मानवीय बात है। उनके अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी 30